देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संख्यांकिकी। ठीक है, तो संख्यांकिकी स्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम जान लेते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा टॉपिक है उसमें पढ़ना है कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, मीन्स ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो पहले हम जान जाते हैं कि संख्यांकिकी क्या होती है, स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक जो होता है वास्तविक सूचनाओं का एक संग्रह होता है, वास्तविक सूचनाओं का एक संग्रह होता है, अथवा जो है कथन संसाधित आंकड़ों का वह समुच्चय होता है, या यूँ कह लिया जाए कि वास्तविक संख्याओं का संग्रह आंकड़ों का समुच्चय होता है। ठीक है ना, तो इस मेथड से जो इसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो कोई डेटाबेस दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ हो, जैसे तो देखिए पहले सॉरी हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक अचर मान और यहाँ बारंबारता दिया हुआ है और यह इनका एक डेटा दिया हुआ है, और इसका पूरा हमको जो है कि इस वर्गीकृत आंकड़ों का हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे हम समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कॉलम बनाएंगे। जो हमारा चर वैल्यू है उसको हम x मानते हैं, ठीक है ना, और पूरा डेटा नोट कर लेते हैं। जो बारंबारता दिया गया है उसको हम f मानते हैं और उसका पूरा डेटा लिख लेते हैं, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जैसे देखिए इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कराया तो 15 हो गया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया। इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इनका जो है कि जो बारंबारता का जो कॉलम होता है हम उसको सम कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है सिग्मा एफ इजिकल टू 14, और यहाँ पे हमने लिखा है सिग्मा एफ इंटू एक्स इजिकल टू 330 लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि सिग्मा का मतलब पहले हम आपको बता देते हैं कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। तो सिग्मा का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है ऐड करना, ऐड मतलब जोड़ना, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो फार्मूला हमने यह पूरा प्रोसेस कर लिया, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो मूल फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य, समांतर माध्य, यह हमारा फार्मूला होता है इजिकल टू समांतर माध्य इजिकल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। आर यहाँ पे हम एन भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ के स्थान पे, ठीक है ना। अब देखिए इस पे पूरा रख करके हम कैलकुलेशन इसका करेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हमने सिग्मा एफ इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पे सम किया है। अभी बताए हैं कि सिग्मा का मतलब होता है सम, जोड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ आया हमारा वैल्यू 330 बट्टे सिग्मा एफ का वैल्यू या एन का वैल्यू, इसे भी हम कह सकते हैं, यह आ गया है 14। इसको हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा 33/4, 33/4। अब 33 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो जब 33 में हम 4 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8.25। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8.25। तो इस तरह से जो है कि इस तरह से जो वैल्यू दिया गया होता है हम उसका जो है कि बहुत ही ईजी तरह से जो है कि समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि देखिए डाटा दिया गया, तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें वर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य में क्या दिया है कि क्वेश्चन में हमारा समांतर माध्य दिया है 21.5, और इसमें हमको के का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहा है। यह इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यह बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो देखिए के का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हम पीछे जगह जो क्वेश्चन बताए हैं उसी क्वेश्चन के अनुसार हम एक कॉलम तैयार करते हैं। देखिए हमने यफ का एक कॉलम तैयार किया जो हमारा दिया हुआ है, पूरा डेटा हमने नोट किया, और यफ का भी एक कॉलम तैयार किया जो पूरा डेटा दिया हुआ है हमने, और जो है कि एफ एक जो है कॉलम एक्स्ट्रा हमने तैयार किया जो पिछले क्वेश्चन में बताए थे, एफ इंटू एक्स, पूरा इसका एक डेटा, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नोट किया है। फिर जो एफ वाला बारंबारता जो कॉलम है इसको हमने सम किया, सिग्मा एफ इजिकल टू 15 प्लस के, यानी कि 15 धन के आया है,
और इसका जो है एफ इंटू एक्स का वैल्यू का जब हमने सम किया सिग्मा एफ इंटू एक्स इजिकल टू यह दिया 255 प्लस 35 के, इसका पूरा कैलकुलेशन आया है। हमने यह कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे हमारा यह क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वही हमारा सेम फार्मूला होता है, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, या इसको हम x बार से भी ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यह फार्मूला होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई सिग्मा एफ। देखिए वही फार्मूला सेम हमारा है। अब क्या करेंगे, हम इसमें इनके वैल्यू पुट करेंगे। ऑलरेडी हमारा समांतर माध्य देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 21.5, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे तो लिखेंगे 21.5 इजिकल टू, अब देखिए इसका जो वैल्यू आया है यह आया है 255 के। देखिए 255 के बट्टे जो होगा यह हो जाएगा 15 के। ठीक है ना, 15 प्लस के। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे डाटा क्या किया, इनका पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे यह क्या कर रहा है, इसमें डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है 15 प्लस के। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे ले आकर के हम इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो सॉरी यहाँ देखिए यह 21.5 है, यह नोट हो गया है 25.5, तो 21.5 होगा। तो देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं 21.5 इंटू यह हो जाएगा 15 के इजिकल टू यह हो जाएगा आपका 55 यहाँ पे जो वैल्यू होगा 255 होगा। यहाँ पे देखिए 255, ठीक है, प्लस 35 के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इससे जो है कि इनमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21.5 का हम गुणा इसमें करेंगे 15 में और के में। ठीक है ना, तो 15 और के में करेंगे तो 21.5 का जब हम 15 में करेंगे तो यह हो जाएगा 322.5, 322.5। यहाँ पे देखिए 322.5 इसका, इसमें प्लस यह हो जाएगा 21.5 के इजिकल टू 255 प्लस 35 के। अब क्या करेंगे, के वाले को एक पक्ष में और जो क्या कहते हैं कि अचर वैल्यू है उसको एक पक्ष में, और जो चर वैल्यू है उसको एक पक्ष में कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 332.5 माइनस 255 इजिकल टू 35 के माइनस 21.5 के। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इनका हम जो है कि 322.5 का और 255 से घटाएंगे तो जो इनका वैल्यू आएगा वह 67.5 आ जाएगा। ठीक है ना, यह आ जाएगा हमारा 67.5 इजिकल टू यह हो जाएगा 13.5 के। ठीक है, 13.5 के। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा के इजिकल टू 67.5 बटे 13.5। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक स्थान पे दशमलव है, यहाँ पे एक एक स्थान पे दशमलव है। तो इसको हम दशमलव यहाँ समाप्त करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे के इजिकल टू यह हो जाएगा हमारा 67.5 गुणे 10 और यह हो जाएगा 13.5 गुणे 10। अब 10 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह दशमलव एक एक स्थान पे यह समाप्त हो जाएगा और यह हो जाएगा 675 बटे 135। यह दोनों कैंसिल होंगे तो आ जाएगा यह के का जो वैल्यू हो जाएगा वह 5। के का वैल्यू जो हो जाएगा 5, तो जो के का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो यह वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, जो हमारा बेस होता है, आधार जो होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को, तो यह जो है क्लास 10th में भी पूछा जाता है और जैसे इसमें जो है डीएलएड में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको इस मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यह के का वैल्यू यह इंपॉर्टेंट होता है निकालना, यह सबसे ज़्यादा जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं।